हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी यार। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि हम फिजिक्स की एक सीरीज कंटिन्यू करके रखे हैं, जिसके अंदर हम आपको सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज बता रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको फॉर्मूला रिवाइज करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपनी एक फॉर्मूला शीट बना लिया, या जो मैं ये आपको शीट्स आपके लिए मैंने प्रिपेयर करी फॉर्मूला की, इन्हीं को आप डाउनलोड करके इन्हीं का प्रिंट निकलवा के और इन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहे। इनको डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां चले जाए, वहां पे आपको सेम टू सेम पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। जेई मेंस में +4 मार्क्स आपके गारंटीड आने वाले हैं अगर आप सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूलेज रिवाइज करके जाते हैं। तो हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास के फिक्स है, गारंटीड 4 मार्क्स आपके आएंगे अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं। तो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा। देखते हैं। मास मूवमेंट होता है m इंटू r, सबको पता है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ n डिस्क्रीट पार्टिकल्स का RCM क्या होता है? m1r1 प्लस m2r2 से लेके mn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 से लेके mn तक। ठीक है, इसको अपन RCM बोलते हैं। ठीक है, मतलब समीशन ऑफ MIRI अपॉन समीशन ऑफ MI। ठीक है, सेम इसको मतलब, और सब सारे मासेस का सम किसके बराबर हो जाएगा? टोटल मास ऑफ द बॉडी के बराबर। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में XCM क्या होता है? इंटीग्रेशन XDM अपॉन इंटीग्रेशन DM, इंटीग्रेशन YDM अपॉन इंटीग्रेशन DM और इंटीग्रेशन ZDM अपॉन इंटीग्रेशन DM। यहाँ पे X क्या है और y क्या है और z क्या है? तो x क्या है? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। आपने जो डीएम मास लिया है एलिमेंट के अंदर, उस डीएम मास का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या है, उस डीएम मास के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या है, और उस डीएम मास के सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट क्या है। रिमेंबर, आपने मान लो कोई एक थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया डीएम मास का, तो उस जो डी थीटा के एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट होंगे, उसका x कोऑर्डिनेट इज x, उसका y कोऑर्डिनेट इज y एंड उसका z कोऑर्डिनेट इज z। ठीक है, एंड dm का इंटीग्रेशन m हो जाएगा, दैट इज मास ऑफ द बॉडी। कॉमन पार्टिकल्स का मैं बता दूं, अगर आपको अगर 2 पार्टिकल सिस्टम है और सेंटर ऑफ मास की दूरी इससे कितनी होती है? m2l अपॉन m1 प्लस m2 और m1l अपॉन m1 प्लस m2। इसको याद रखने की क्या ट्रिक है? अगर आपको m1 से सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप लिखेंगे दूसरा मास, दैट इज m2 इंटू टोटल लेंथ अपॉन टोटल मास। अगर आपको m2 से सेंटर ऑफ मास निकालना है तो m2 के अलावा दूसरा मास m1 इंटू टोटल लेंथ अपॉन टोटल मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास हेवियर मास के पास लाया करता है। अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है तो बाइसिमेट्र में बोल सकता हूं b/2, l/2 पे इसका सेंटर ऑफ मास लाया करेगा। ट्रायंगुलर प्लेट का अगर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट है तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड पे हो जाएगा h/3 पे। सेमी सर्कुलर रिंग का रिंग के सेंटर से 2r/पाई ऊपर होता है सेंटर ऑफ मास, और x सेंटर ऑफ मास 0 होता है। सिमिलरली सेमी सर्कुलर डिस्क का 4r/3 पाई होता है और उसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर मैं हेमिस्फेरिकल शेल की बात करूं तो हेमिस्फेरिकल शेल का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर से r/2 ऊपर होता है और x कोऑर्डिनेट 0 होता है। सॉलिड हेमिस्फीयर का उसके सेंटर से 3r/8 ऊपर होता है। सेंटर ऑफ मास जो होता है सेंटर से 3r/8 ऊपर दूरी पे होता है। देखो, ये सेंटर है और ये सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, और x सेंटर ऑफ मास 0 होता है, ये y कोऑर्डिनेट है। क्यों? क्योंकि ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो इनका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा y एक्सिस पे ही लाया करेगा, तो x सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? 0। सॉलिड कोन का कितना हो जाएगा? h/4, सेंटर से h/4 ऊपर। होलो कोन का कितना हो जाएगा? सेंटर से h/3। कौन सा सेंटर? बेस सेंटर से, ये बेस सेंटर है, इससे h/3 ऊपर, ये बेस सेंटर है, इससे h/4 ऊपर। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की मोशन की बात करें तो VCM क्या होता है? m1 v1 प्लस m2 v2 से लेके mn vn अपॉन टोटल मास m, मतलब कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज m इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली ACM लिख सकते हो और आप नेट एक्सटर्नल फोर्स लिख सकते हो m इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर इंपल्स की बात करूं तो इंपल्स क्या होता है? फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जो फोर्स एक्ट करता है और लार्ज इंपैक्ट लेके आता है उसको मैं इंपल्स बोलता हूं। इसको मैं डेल्टा पी के बराबर बोलता हूं। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है कि इंपल्स जो होता है आपके चेंज इन मोमेंटम के ही बराबर होता है, FDT, T इनिशियल से T फाइनल। उसके बाद में बोलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स आर ऑलवेज नॉन इंपल्सिव फोर्स। ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग फोर्स कभी भी इंपल्स इंपार्ट नहीं करते। इंपल्सिव फोर्स कैन बी बैलेंस्ड बाय अनदर इंपल्सिव फोर्स। एक इंपल्सिव फोर्स दूसरे इंपल्सिव फोर्स से बैलेंस हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करूं तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इसको और सिंपलीफाइड वे में डिफाइन करें तो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो E का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? E इज नथिंग बट S by A। व्हाट इज S? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय A। व्हाट इज A? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर E आपका 1 है तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन आपका इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन के बराबर होगा, मतलब सेपरेशन बराबर अप्रोच होगी। वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी में बी कंजर्व्ड और इस केस में इलास्टिक कोलिजन होगा। ये जो 3 पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट याद रखो, यहां से डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट। ठीक है, अगर E 0 है तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन 0 होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा। अगर E आपका 0 से 1
1 है तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन लेस देन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लेस देन अप्रोच होगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी और इन इलास्टिक कोलिजन होगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने एक साथ लिख दिए क्योंकि इन पे आपके एडवांस के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनते हैं, मोर देन वन करेक्ट, और मेंस के अंदर डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इस पॉइंट से बन जाते हैं। वेरिएबल मास सिस्टम की बात करूं, मास इज एडेड और इजेक्ट, अगर किसी सिस्टम के अंदर मास को ऐड किया जा रहा है और निकाला जा रहा है एट द रेट ऑफ म्यू केजी पर सेकंड, तो उस केस के अंदर जो थ्रस्ट फोर्स आता है वो आता है एफ वी रियल डीएम बाय डी। ठीक है, ft बराबर v real into dm by dt, और फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस मास ऑफ द सिस्टम इज म्यू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ रियल, मतलब रियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, म्यू क्या है आपका, म्यू केजी पर सेकंड से किसी सिस्टम में मास एंटर हो रहा है और इजेक्ट हो रहा है, तो उस केस में फोर्स एक्सर्टेड क्या होता है, म्यू इनटू मॉड ऑफ रियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, इसका मैग्नीट्यूड आता है v real into dm by dt। ठीक है, v real तो डायरेक्टली आ गया और म्यू क्या है, केजी पर सेकंड मतलब dm by dt। रॉकेट प्रपल्जन की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं ग्रेविटी को इग्नोर कर देता हूं और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट 0 ले लेता हूं तो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एज अ फंक्शन ऑफ r आता है, वेलोसिटी ऑफ v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम इनटू ln ऑफ इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट अपॉन मास एट टाइम t। ठीक है, जैसे मान लो आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इतनी थी और इनिशियल इतनी थी, मास इतना था, तो उस टाइम पे मास कितना होगा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो वी आर ln m नॉट बाय m। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के अंदर इतना ही है, मतलब आपको ई की सारी कंडीशंस अच्छे से याद होनी चाहिए, प्लस आपको सेंटर ऑफ मास सारे ऑब्जेक्ट्स के अच्छे से याद रहने चाहिए, तो आप इजीली इस चैप्टर में बना जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें आपको नहीं आएगी। ठीक है, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करते हैं। पढ़ते रहिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।